पंख होती तोड़े आती रे रसिया ओ बालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होती तोड़े आती रे रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होती तोड़े आती रे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। जो बच्चे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे देखेंगे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, टेट, पेट एटसेट्रा। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें मैथमेटिक्स आते हैं, ठीक है, वे बच्चे ज़रूर देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चे भी देखेंगे क्योंकि उनमें भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ P% एंड Q% ऑन एन इनवॉइस इज द सेम एज ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, और ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्काउंट सीरीज यानी P% है, P% फिर Q%। तो ये सीरीज यानी सक्सेसिव है, लगातार दिया जा रहा है P और फिर Q। डिस्काउंट यानी छूट दी जा रही है P% और Q% की छूट दी जा रही है एक ये चालान या फिर लेन देन हम कह सकते हैं, एक लेन देन पर। और यह सेम है, यह डिस्काउंट P% और Q% यह सेम है किसके, एज ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी किसके कितने परसेंट के सिंगल डिस्काउंट के सेम है, यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे, यानी जो अंकित मूल्य होता है उस पे दिया जाता है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हमने मान लिया यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ पर P% डिस्काउंट की स्थिति में हम क्या करते हैं, 100 में से जो डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस पे निकाला जा रहा है ना मार्क्ड प्राइस पे, तो ये मार्क प्राइस हमने 100 माना है, तो 100 इंटू P% डिस्काउंट दिया जा रहा है पहले, तो 100 में से P को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस P अपॉन 100 हो जाएगा, और इंटू Q% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 100 में से Q को माइनस करेंगे हम, तो 100 माइनस Q अपॉन 100, इतना हो गया। अब यहाँ पे अब ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये जो डिस्काउंट दिया गया है तो ये आपका अब ये सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ये बन गया। अब उसके बाद से कह रहा है कि इज सेम एज ए सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट हम मान के चलेंगे, सिंगल यानी एक डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, तो सेम एज यानी किसके। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट x का, यहाँ पे x हम मान लें, तो सिंगल डिस्काउंट अगर MP 100 है, सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे हम x मान लिया हमने, और सिंगल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट ये 100 पे ना, तो 100 और सिंगल डिस्काउंट कह रहा है, तो 100 में से अगर हम x मानते हैं तो 100 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। तो ये आपका बात वही होगी यहाँ पे, यानी 100 माइनस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से ये 100 माइनस एक्स और अपॉन 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करें, हम 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल कर दें, या तो चलिए 100
तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो चलिए 100 से 100 को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बचा 100 और माइनस पी और इंटू 100 माइनस पी, और फिर यहाँ पे 100 माइनस क्यू, और अपॉन क्या है 100 है, और इधर क्या है आपका 100 माइनस एक्स है। तो अब इसको हम अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ये आपका 10,000 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 100p बचा और इंटू 100 माइनस क्यू, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और माइनस p और इंटू 100 और माइनस क्यू इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 और माइनस 100x, 100x। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, ये आपका 10,000 और यहाँ पे माइनस है 100q हो जाएगा, 100q और फिर माइनस p का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो माइनस 100p हो जाएगा, माइनस 100p और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, pq हो जाएगा, माइनस pq और इक्वल टू 10,000 और माइनस 100x हो गया आपका। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 100 को उठा करके हम इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर इसको उठा करके हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इसको हमको प्लस में बदलना है। चलिए पहले हम इसको ले आते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 100 वो 1000 से ये 1000 यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचा आपका, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका 100x हो जाएगा और इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो 100p हो जाएगा और प्लस 100, ये 100q है और 100p इसको भी उधर ले जाएंगे तो प्लस pq हो जाएगा। अब 100 को यहाँ पे अगर हम लाते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100q और प्लस 100p और प्लस pq अपॉन 100 हो जाएगा ये। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, q प्लस p को अगर हम यहाँ ले लें q प्लस p यानी ये डिवाइड है, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका 100 माइनस q 100 माइनस p 100 माइनस q, तो 100 माइनस 100 से 100 कट गया, 100 माइनस p इंटू 100 माइनस q इक्वल टू 100 का यानी 100 माइनस x हो गया ये आपका। उसके बाद से यहाँ पर तो ये आपका 100 यानी ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 और 100x हो जाएगा इसका इसमें यानी 10,000 और माइनस ये 10,000 और माइनस 100q और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 100p और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस pq। तो ये जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो q प्लस p और यहाँ पे है आपका माइनस pq ऊपर रखेंगे, pq हमने ऊपर रख लिया और अपॉन 100। तो यानी 100 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100q प्लस 100p और फिर आपका माइनस pq अपॉन 100 ऐसे हो जाएगा।
तो यही जो है आपका ये परसेंट होगा। तो इसमें कोई दिया है P प्लस क्यू रखें या Q प्लस P रखें यहाँ पे, तो P प्लस क्यू यहाँ पे माइनस है, कहीं पे है माइनस नहीं है, यानी नन ऑफ दीजिए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, आ, 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 तू रहती है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स, यानी एक कंपनी जो है ऑफर करती है 3 प्रकार के लगातार डिस्काउंट। लगातार डिस्काउंट यहाँ नाम दिया गया है। पहला डिस्काउंट 25%, 15% और सेकंड डिस्काउंट देता है 30% और 10% का। ये सक्सेसिव, यानी फर्स्ट में 25% और 15% है डिस्काउंट, और सेकंड में 30% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट, और फिर थर्ड में 35% और 5% का डिस्काउंट ये जो है देता है। तो कह रहा है विच ऑफर इज़ बेटर फॉर ए कस्टमर, तो एक कस्टमर के लिए कौन सा ऑफ़र जो है ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे फर्स्ट अच्छा है कि सेकंड अच्छा है या फिर थर्ड अच्छा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो डिस्काउंट हमने आपको पहले ही बताया कि डिस्काउंट जो है मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस हम मान लेंगे, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस हम यहाँ पे मान लेते हैं। सॉल्यूशन यानी MP हमने मान लिया, MP हमने 100 मान लिया। तो फर्स्ट केस में केस फर्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पे तो ये कंपनी जो है कस्टमर को बेच रही है, ठीक है। कस्टमर को यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में हम सेलिंग प्राइस निकालें, यानी कस्टमर, ये कंपनी जो है कस्टमर को बेच रही है। तो कस्टमर देखेगा कि हमको किस छूट पर हमको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे हमने मार्क्ड प्राइस 100 मान लिया, तो 100 का कितना, फर्स्ट 25, यानी 100 में से 25 माइनस कर लेंगे तो ये 75% अपॉन 100, और फिर इंटू 100 में से 15 यानी 85%, 85 अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कार्ड ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 8 24, 1 25, यानी 255/4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 छक्के 24, और या 15, 4 तियाएँ 12, 4 छक्के 24 और 4 तियाएँ 12, 30, 4 7 28, 4 5 20, तो 63.75 हो गया। इसके बाद से केस सेकंड में देखेंगे। केस सेकंड में हम देखते हैं, तो केस सेकंड में क्या है, 100 का कितना 30% और 10%, यानी 30% माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 अपॉन 100 और इंटू 90 अपॉन 100 हो जाएगा ये। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 9 63, 63 हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे केस थर्ड में, केस यहाँ पर थर्ड में हम निकाल लेंगे, तो 100 का थर्ड में क्या है, पहले 35% है, 100 में से 35 माइनस करेंगे 65 हो जाएगा, 65% और इनटू इसके बाद से 5, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95%, तो 95 और परसेंट हो जाएगा। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 19 45 और 20 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 5 13 65 होगा। अब 13 का 19 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 9 2 11, 3 1 7 4 247, 9 3 27, 9 2 11, 3 1 7 3 1 4, 247 हो गया। अब 247 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक्के 24
और 7 4 कन्ने 4 और 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। तो ये हो गया आपका 61.75। तो ये कंपनी जो है इतना छूट देने के बाद एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कस्टमर किसको खरीदेगा? कस्टमर यानी सबसे कम रेट किसका है? 61.75। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 63.75। तो कंपनी बेच रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम मूल्य जो है, सबसे कम मूल्य यहाँ पे यानी सेलिंग प्राइस सबसे कम यहाँ पे आ रहा है। तो एक व्यक्ति जो है इसी को कंपनी से खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम प्राइस इसको देना पड़ेगा। यानी केस थर्ड जो है ये आपका, ये केस थर्ड का यूज़ करेगा। यानी ये थर्ड में क्या है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड में क्या है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में 35% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट वह लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटा होगा उसको ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को उसको लाइक करें, फॉलो करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, और फिर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है और बेहतर से बेहतर वीडियो हम बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने का मतलब कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में है, न दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, यानी एक शर्ट और पैजामे का मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। एक शर्ट और पैजामे का अंकित मूल्य यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, 1:2 है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, और दुकानदार जो है शर्ट पर 40% की छूट देता है। इफ़ द टोटल डिस्काउंट ऑन बोथ, यानी शर्ट और ट्राउजर्स दोनों पर कुल डिस्काउंट 30% है। शर्ट और ट्राउजर्स दोनों पर कुल डिस्काउंट 30% का हो रहा है। तो द डिस्काउंट ऑफर्ड ए ऑन ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया ये हमको नहीं पता है, यही हमको निकालना है। तो बोथ यानी दोनों पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस यानी शर्ट और ट्राउजर्स हैं, यहाँ पे शर्ट और ट्राउजर, तो इसको रेशियो में दिया हुआ है, तो यहाँ पे शर्ट का x मान लेंगे और इसका 2x मान लेंगे। सॉल्यूशन तो अब यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है शर्ट का रेशियो है, और ये जो है ट्राउजर्स का रेशियो है। तो यहाँ पे हम मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हम मान लेंगे, तो शर्ट का हो जाएगा, यहाँ पे शर्ट का मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1x का मतलब x हो जाएगा, और ट्राउजर्स का यहाँ पे ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राउजर्स।
ट्राउजर्स यहाँ पे 2 है तो 2x हमने मान लिया, ठीक है। अब यह जो है शॉपकीपर शर्ट पर 40% का डिस्काउंट देता है, यानी 40% का डिस्काउंट इतने पे देता है ना, हमने मार्क्ड प्राइस x मान लिया, ठीक है, तो डिस्काउंट इतने पे देता है 40% का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा शर्ट का, तो शर्ट का यहाँ पर शर्ट का SP कितना हो जाएगा, तो x का 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और अपॉन 100 10 से 10 कैंसिल, और 2 3 6 और 2 5 10, यानी ये हो गया 3x अपॉन 5 हो गया आपका सेलिंग प्राइस शर्ट का। इसके बाद से अब ट्राउजर्स पर हमको नहीं पता है, तो ट्राउजर्स पे हम क्या करेंगे, y% का डिस्काउंट हम मान लेंगे, क्योंकि ट्राउजर्स पे यहाँ पे पूछ रहा है ट्राउजर्स पे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट ऑफर किया गया, ठीक है, यानी कितने परसेंट की छूट दी गई पैजामे पर। तो यहाँ पर ट्राउजर्स हम लिख लेते हैं आपके समझने के लिए, स्टेटमेंट मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्राउजर्स पर, तो ये SP कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस 2x है, तो 2x का अगर हम यहाँ पे y% हम मान लें तो क्या करेंगे, 100 में से y को माइनस करेंगे, तो 100 में से y को माइनस करेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा ये। तो अब ये जो है, तो यहाँ से हम काट देते हैं 2 50, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100x हो जाएगा, 100x और फिर आपका 100x और यहाँ पे माइनस है तो xy हो जाएगा, xy अपॉन नीचे 50 है, 50 रख देंगे यहाँ पे। तो इतना हो गया ये ट्राउजर्स का सेलिंग प्राइस, और ये ट्राउजर्स का सेलिंग प्राइस और शर्ट का सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पे। तो ये दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है 30% का, यानी शर्ट और ट्राउजर्स दोनों का मिला करके 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर 3x अपॉन 5 और प्लस इसका सेलिंग प्राइस कितना है 100x और माइनस x, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर 3x अपॉन 5 और इन अपॉन 5 और प्लस 100x माइनस x y अपॉन 50 इक्वल टू, तो ये दोनों मिल करके कितना हो रहा है x और 2x, यानी 3x हो जाएगा, तो 3x का, तो यहाँ पे डिस्काउंट दोनों मिला करके डिस्काउंट 30% का हो रहा है, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा आपका 70, और ये 100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 3 7 21, यानी 21x अपॉन 10 हो जाएगा ये आपका हो गया 21x अपॉन 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इधर लगाते हैं, 5 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, तो 50 होगा आपका, 50 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को 5 से 5 10 में 50, 10 3 30, 30x, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 50 से 50 यही उतर जाएगा, 100x माइनस एक्स वाई, 100x माइनस एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे 21x अपॉन 10, यानी 10 बचे 50, यहाँ से काट देंगे, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो यहाँ पे 30x और 100x ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130x और माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5 1 5 5 2 10, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 130x और माइनस 105x इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x इक्वल टू एक्स वाई, एक्स को इधर ले आएंगे, यहाँ पे इनटू है ना, तो x को इधर ले आएंगे, 25 इधर बचेगा और इधर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25%, यानी ट्राउजर्स पे 25% की छूट उसने ऑफर किया, ठीक है।
ट्राउजर्स पे, पैजामे पे 25% की छूट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें भाई। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और बस कुछ ही सेकंड का ये काम होता है, ठीक है। 3-4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी, क्लासमेट भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। On a ₹10,000 payment order, a person his choice between 3 successive discounts of 10%, 10% and 30%, and 3 successive discount of 40%, 15% and 5%। यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 के भुगतान पर एक व्यक्ति को जो है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी पहला 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 10% और 30%, और फिर उसके बाद से 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 40%, 50% एंड 5% के बीच का वह जो है उसकी चॉइस है कि वह कौन सा उस चॉइस करे, सक्सेसिव डिस्काउंट ये चॉइस करे या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट इसको चॉइस करे। तो बाय चूजिंग द बेटर वन ही कैन सेव, तो इसमें से कौन सा उसके लिए बेटर होगा कि वह जो है सेव कर सकता है, यानी बचा सकता है, रुपए बचा सकता है। तो अब पहले डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट को अगर हम देखें 10,000 पे, यहाँ पे तो एसपी कितना होगा यहाँ पर, यानी वह व्यक्ति खरीदेगा। और तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 10,000 पहला एसपी यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो 10,000 का यहाँ पर 100 में से सबको माइनस करेंगे, सबको 100 में से माइनस कर देंगे। तो 90% इंटू 90% इंटू 70%। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, तो 99 और 7 कन्ने 7 बटे 56, 5,660 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद से दूसरे सक्सेसिव डिस्काउंट पे यहाँ पे देखते हैं, दूसरे पे तो 10,000 इंटू कितना है, यहाँ पे 100 में से सबको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 60/100 इंटू 95/100 और इंटू फिर 95/100। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर ये कट जाएगा 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 5 19 और 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे 2 3 6। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं और तो कोई कटने वाला है नहीं। 1957 यानी यह हो जाएगा 57 और 95, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 9 7 63, 9 5 45, 6 5 11 51, 5 8 3 11 4 5,415। ये हो गया 5,415। तो 5,415 अगर यह डिस्काउंट वह लेता है, ठीक है, तो 5,415 रुपये में वह खरीदेगा। और यह डिस्काउंट लेता है तो अधिक पैसे देने पड़ेंगे, और यानी पहला डिस्काउंट अगर वह लेता है तो इतने रुपए देने पड़ेंगे और दूसरा डिस्काउंट लेता है तो इतने पैसे देने, तो कितना वह सेव कर लेगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे सेव लिख लेंगे, सेव इक्वल टू, तो 5,670 में से 5,415, तो यहाँ पे 10 में से 5
5 हो गया है आपका, और फिर यहाँ पे 6 में से 1 5 हो गया, और यहाँ पे बचा आपका 6 में से 4 2 हो गया। तो 255 रुपीज़, 255 रुपीज़ वह जो है सेव कर सकता है अगर इस डिस्काउंट के बदले, पहले डिस्काउंट के बदले दूसरे सक्सेसिव डिस्काउंट को लेता है, तो वह 255 रुपये की बचत कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिर से मैं कहूँगा कि आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेडर विशेष, एक ट्रेडर व्यापारी चाहता है 20% का लाभ चाहता है आफ्टर अलाउइंग 10% की छूट, 10% की छूट देने के बाद ऑन द मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस पर वह छूट देना चाहता है टू हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, एट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कह रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज़्यादा, मस्ट ही मार्क्स, यानी उसे जो है अपने सामान को मार्क करना चाहिए कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर सीपी हम मान लेंगे यहाँ पे 100 और मार्क्ड प्राइस हम यहाँ पे, मार्क्ड प्राइस यहाँ पे मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट पाना चाहता है, तो सीपी पर 20% का प्रॉफिट यानी 120/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि तो इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा, कॉस्ट, पहले इसको हम देख लेते हैं। ऑफरिंग 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देता है, तो इस पे 10% डिस्काउंट देता है ना, तो एक्स का 90%, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया है आपका, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और वह जो है कह रहा है तो इतना हो गया। उसके बाद से आफ्टर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस टू हिज कस्टमर्स एट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर हम कॉस्ट प्राइस से, अगर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे सीपी हमने माना है, तो 100 में अगर हम x% अगर हम जोड़ दें, यानी x जोड़ दें केवल, ठीक है, तो इस पे वह जो है गेन करना चाहता है कितना, तो ये आपका जो है गेन कितना करना चाहता है, 20% का गेन वह करना चाहता है। तो अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो इसका 20% यानी 120 यहाँ पे निकालेंगे, 120%। तो 120% यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 5 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 9x/10 हो जाएगा, और इक्वल टू 600 हो जाएगा, 600 और प्लस 6x/5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 9 45 हो जाएगा, और 10 का इसमें हो जाएगा तो 6000 और माइनस ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस 10 छक्के 60x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x को एक तरफ हम ले जाएं, तो इसको उधर ले जाएंगे, ये इसको इधर ले आते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस है इसके पहले, तो 60 4 यानी 105 हो जाएगा, x इक्वल टू 6000/100। अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, 105 को इधर ले आएंगे, तो x इक्वल टू 6000 और अपॉन 105, 5 दूनी 10, 5 एक 5 और 1200 हो जाएगा, 1200। तो 3 7 21 और 3 चौको 12, 400 हो जाएगा, तो ये हो गया 400/7। तो
400 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35। कहाँ गड़बड़ हो गया यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 4-6 हज़ार, यानी ये हो गया 321, 3 चौको 12, यानी 400/7 हो गया ये। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसमें जो है ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये 100 कॉस्ट प्राइस है, एक्स हमने माना तो 120/100, और ये सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है इसका? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है, मार्केट प्राइस हमने एक्स माना है, कॉस्ट प्राइस पे वो पाना चाहता है, तो 100 का 120%, यानी ये आपका 100 से 100 कट जाएगा तो 120 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे काट देते हैं, और यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10 हो गया, ये 600 हो जाएगा, 600, और प्लस 6x हो जाएगा, 6x, और 6 और 5 का मल्टीप्लाई 12 25 60, यानी 600 इधर हो जाएगा, 600 और 6x, और 12 25 60, 600 इधर भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, सॉरी 10% का छूट, तो यहाँ पर 90/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 900, और प्लस 9x/10 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब 900 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 900 माइनस हो जाएगा, 12 में से 900 घट जाएगा, 300 हो जाएगा, और x इक्वल टू 300/9, 3 त्रिके 9, और ये 100 हो जाएगा। तो यानी 100/3 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 333 इतना %, आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ पे, बी। ठंडक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, जल्दीबाजी में। चलिए, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और स्पीड एजुकेशन हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील को मैं आपसे विदा लेता हूँ, जाते जाते फिर से वही कहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।